हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे थे एसएससी सीजीएल टायर 2 के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट दोस्तों, जो लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो प्रैक्टिस कर रहे थे। अभी है सेट नंबर 3 का, ये है पार्ट नंबर फर्स्ट। और इसमें जैसे पार्ट फर्स्ट में रहता है 30 क्वेश्चन, जो आपका एग्जाम पैटर्न होता है मैथ्स के रहते हैं। इसमें मॉड्यूल 1 में मैथमेटिकल एबिलिटीज, ये क्वेश्चन रहेंगे 1 to 30 तक। इसके बाद इसका पार्ट 2 आएगा, उसमें रहेगी रीजनिंग 31 to 60 तक। फिर पार्ट थर्ड में 61 to 105 तक 45 क्वेश्चन इंग्लिश के प्रैक्टिस करते हैं हम। फिर पार्ट 4 में 106 to 130 तक जो आपका एग्जाम पैटर्न होता है 25 क्वेश्चन जीके के रहते हैं। और फिर लास्ट पार्ट में 20 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं कंप्यूटर के। तो चलिए अभी टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर फर्स्ट, सेट नंबर 3 का पूरा एसएससी सीजीएल टायर 2 बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 1, 17,408 की भाजक सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। और इसको लिखा जा सकता है 17,408 को लिखा गया है 17 इंटू 2 की पावर 10। कहते हैं 17,391 की भाजक सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के अंकों का योगफल कितना होगा। देखिए दोस्तों, इसको करने का तरीका क्या होगा। अब 17,391 इनका डिफरेंस कितना है, 9 और 8 17 का डिफरेंस है। अगर इसमें से ये माइनस करता हूं मैं, इसको लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 17,408 माइनस 17 लिख सकता हूँ। तो इसको कैसे लिखूंगा आगे, 17,408 माइनस 17 इसको लिखा जा सकता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो मुझे बताना है इसकी जो भाजक संख्या होगी, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो इसकी भाजक होगी, जो इसको डिवाइड करेगी, उसके अंकों का योगफल मुझे बताना है। मैं अगर इसमें से क्या कॉमन ले लेता हूँ, इसको देखो, अब इसको कैसे लिखूंगा, 17 गुना 10, 2 की पावर 10 इसको लिख दूंगा। और माइनस 17 है दोस्तों, 17 कॉमन ले लेते हैं सब में से। तो ये आएगा 2 की पावर 10 1024 होता है, माइनस करेंगे 1 तो ये होगा 1023। इसके फैक्टर बनाने हैं सबसे पहले आपको। तो देखो, 3 रख दो, 5 रख 6, 3 से तो भाग होगा, इसको लिख सकता हूँ 17 गुना 3, 3 से भाग कर दो तो इसको लिख सकते हैं। और 17 गुना 3, 3 3 9, एक बचा, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 341। 341 देखो अब किससे भाग होगा, 341 किससे भाग होगा, इनमें से कोई अभाज्य संख्या भी आएगी। देखते हैं पहले, अभाज्य संख्या से भाग करना आपको डायरेक्ट। 3 से तो ये भाग नहीं होगा, 5 और 3 8, इवन नंबर से तो भाग होने का मतलब ही नहीं है। 7 से, 7 चौक 28, नहीं भाग होगा। 6 बचेगा क्योंकि 61 होगा, 61 7 से भाग नहीं होगा। फिर उसके बाद 7 के बाद 11, 11 तिये 33, 11 एकम 11 से भाग होगा। इसको लिखूंगा 11, 11 तिये 33, 11 एकम 11। तो इसको ऐसे अरेंज करेंगे। इसमें से सबसे बड़ी भाज्य संख्या कौन सी आई, 31 आई। 31 के अंकों का योग क्या होगा, 4 होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 2, किसी घड़ी का सूची मूल्य, मान लो कि मार्क प्राइस 160 रुपये है। एक ग्राहक इसे 2 क्रमिक बट्टों 122.40 रुपए में खरीदता है। 2 छूट के बाद यदि पहला बट्टा 10% है तो दूसरा बट्टा ज्ञात कीजिए। देखो, मार्क प्राइस है 160, पहली छूट कितनी है, 10% की छूट है, मतलब इसका 9/10 में बेचेगा। और दूसरी छूट कितनी है, मान लो एक्स की है, तो ये 100 माइनस एक्स डिवाइड बाई 100, ये बराबर है किसके, 122.4 के बराबर है। अब इसको सोल्व करना है, मुझे निकालनी है एक्स की वैल्यू। देखो 160, जीरो से, ऐसा करता हूँ, जीरो से जीरो कैंसिल आउट कर देते हैं। और इसके बटे में दोस्तों 10 आएगा, पॉइंट हटा दिया मैंने इस जीरो से, ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी। और ये 10 इसके क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा, और बटे में आएगा इसके 16। इसको 16 पे ये आएगा 100 माइनस एक्स बराबर आएगा, 16 से भाग कर दो इसको, 16 सत्ता 112, बचेगा 10, 16 सत्ता 112। देखो, हाँ 16 6 96, 16 सत्ता 112, बचा मेरे पास 10। 16 पे नहीं जाएगा, ये 9 ले आओ नीचे, इस 9 पे काट दो इसको। अब 9 पे काट के देखो पहले, 9 एकम 9, बचेगा 3, फिर 9 3 27, बचेगा 5, 9 6 54, 136 आया, 136। अब ये 16 पे तो नहीं जाएगा, 8 पे काट दो, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, इसको काटूंगा 8 दूनी 16, बचेगा हमारे पास कितना, 8 दूनी 16 नीचे, तो 8 को 8 पे काट दिया 16 को। और 8 एकम 8, 88 56, मतलब कि 8 एकम 8, 88 56, ये बचेगा 17।
और 2 से फिर इस 5 को काटूंगा, 5 आएगा, 17 गुना 5 85 के बराबर होगा ये। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, उससे पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस होगा, तो एक्स की वैल्यू आएगी 15। तो दूसरी छूट कितनी है, 15%। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3। तीन कंटेनर जिनका आयतन 2, 3, 4 के अनुपात में है, स्पिरिट और पानी के मिश्रण से पूरे भरे हुए हैं। पहले कंटेनर में स्पिरिट और पानी का अनुपात 4:1 है, दूसरे कंटेनर में 11:4 है और तीसरे में 7:3 है। इन तीनों कंटेनरों के एक बड़े कंटेनर कंटेनर में मिला दिया जाता है, तो परिणामी मिश्रण में स्पिरिट और पानी का अनुपात क्या होगा। देखो, पहले में अनुपात है 4:1, दूसरे में है जी 11:4 और तीसरे में है 7:3। पहले आपको क्या करनी है, क्वांटिटी इक्वल करनी है। 5 होगी, 15 होगी और इसकी होगी 10। इक्वल करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से दोस्तों, और इसको तो मल्टीप्लाई 1 से ही करेंगे। नहीं, 30 बनाना पड़ेगा, एलसीएम 30 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, इसको 2 से और इसको करेंगे 3 से। अब इस रेशो में आपको करना है 2, 3, 4, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से, इसको 4 से, तो ये होगा 12 चौक 48। नया रेशियो आएगा 12 एकम 12। 3 दूनी 6 से करेंगे, 11 छिक 66, 6 चौका 24। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से 84 और 12 3 36। अब जोड़ दो, ये आएगा 60 72 और ये आएगा 8 और 6 14 और 4 18 180। 8 और 6 14 और 4 18 180 और 18 198। 18 एकम 18, 18 एकम 18, एक उतारूंगा 8, 18 एकम 18, 18 चौक 72, ये आएगा 11:4। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4। एक त्रिभुज एबीसी में एबीसी 75 डिग्री है, एबीसी एसीबी पाई/4, मतलब कि दोस्तों ये है 45 डिग्री, तो बीएसी का वृत्तीय माप कितना हुआ। कोई त्रिभुज है एबीसी, ये पाई/4 आगे ऊपर इसके लिखा गया है, कॉम्प्लीमेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 45 डिग्री होगा ये, ठीक है। अब 45 और 75 कितना होगा, आप कहेंगे 45 और 75 होगा, ये 25 जोड़ेंगे फिर 120 डिग्री। तीनों एंगल 180 होता है दोस्तों, तो एक बचेगा 60 डिग्री, 60 डिग्री को लिख सकते हैं पाई/3। पाई/3 रेडियन होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5। एक व्यक्ति ने 72 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में पूरी की, उसने आंशिक यात्रा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पैदल और आंशिक यात्रा, कुछ यात्रा कह सकते हैं 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल पर की। उसने कितनी दूरी यात्रा पैदल तय की। तो ऑप्शन से उठाओ, मान लो उसने एक्स चला वो पैदल, तो टाइम लगेगा इतना। बाकी टोटल 72 है, 72 माइनस एक्स हो जाएगा फिर किससे, स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर, आंशिक यात्रा साइकिल से की 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ टाइम लगेगा बटे में 10 कर देंगे, टोटल टाइम है ये, और टोटल टाइम किसके बराबर है, 12 के बराबर है। एक्स की वैल्यू यहाँ से पुट करो दोस्तों, सेटिस्फाई होना चाहिए। एक्स की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, कुछ ना कुछ सेटिस्फाई होने चाहिए। या जल्दी से कैलकुलेशन करने का तरीका ये है, 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों तरफ, तो ये आएगा 2, 10 से मल्टीप्लाई करूँगा 2x, इसको करूँगा 72 माइनस एक्स आएगा, और 10 से मल्टीप्लाई करूँगा 120 आएगा। तो ये यहाँ पे बचेगा कितना, एक्स बचेगा, और ये 72 उस साइड जाएगा, माइनस होगा, 120 माइनस 72 करना आपको, तो कितना बचेगा 28 और 20 48, तो एक्स की वैल्यू होगी 48। एक्स क्या था, वो डिस्टेंस जो उसने पैदल कवर की थी, ये इसने पूछा था, पैदल की कितनी कवर की, 48 किलोमीटर, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6। 9 मीटर चौड़ा एवं 12 मीटर लंबा एक स्विमिंग पूल 1 मीटर गहरा उतले तरफ है एवं 4 मीटर गहरा गहरे तरफ है, तो इसका आयतन क्या होगा। किसी भी क्यूबॉइड का आयतन निकालने का तरीका होता है LBH। तो देखो, एक तो चौड़ाई तो है 9 मीटर, ये तो डायरेक्ट है, ये भी मीटर लंबा है, ये भी डायरेक्ट है। अब आपको बताना है इसकी गहराई। गहराई दोस्तों इन दोनों का क्या होगी, एवरेज होगी, 5 और 1 और 4, 5 का आधा करेंगे 5/2 होगी, ये होगी मतलब की गहराई इसकी एवरेज। एक से उथला हुआ था नीचे, गहरा था ज्यादा, एक से कम गहरा था, तो ओवरऑल जो गहराई आएगी ये आएगी। मल्टीप्लाई कर दो, 2 पे काटेंगे 6 आएगा, 6 पंजा 30,
तेईस की गुना करें, नौ नौ तीस ताई 270। 270 घन मीटर क्या आएगा, इसका आयतन आएगा, वॉल्यूम आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 54 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे 12 दिनों तक कार्य करते हैं। शेष कार्य ए बी सी द्वारा मिलकर 28 दिनों में पूरा कर लिया गया। बी द्वारा 6 दिन में किया गया काम कहता है सी द्वारा 9 दिन में किए गए काम के बराबर है। तो ए अकेले काम का 2/3 कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ये आपको बताना है। ए प्लस बी, देखो ए प्लस बी पूरा काम कर लेते हैं वो 54 दिन में। तो एक दिन में कितना करेंगे, आप कहेंगे 1/54 काम करेंगे वो। 12 दिन में 12/54 काम कर लेंगे। काटेंगे इसको, 6 दूनी 12, 6 नीमा 54, मतलब कि 12 दिन में 2/9 काम इन्होंने कर लिया, ए और बी ने। तो बचा क्या, एक में से माइनस करूंगा इसको 2/9 को, तो ये बचेगा 9 दूनी 9 एक 9, 9 माइनस 2, 7/9 काम जो किया, ये किया ए प्लस बी प्लस सी ने 28 दिनों में। 7/9 काम करते हैं ए प्लस बी प्लस सी 28 दिन में। एक काम कितने दिन में करेंगे दोस्तों, एक काम, ये टोटल काम करते हैं 28 दिन में करते हैं ये इतना काम। तो आप कहेंगे एक काम कितने दिन में करेंगे, तो 9 गुना कर देंगे, 28 गुना हो जाएगा 9 बटे में हो जाएगा 7, 7 चौक 28, आप कहेंगे 36 दिन। एक काम ये कितने दिन में करते हैं, 36 दिन में करते हैं। देखो अब यहां से एक चीज आई निकल के, ए प्लस बी प्लस सी करते थे 54 दिन में किसी काम को, सॉरी ए प्लस बी करते थे 54 दिन में, और इसी काम को ये ए प्लस बी करते थे, ये ए प्लस बी प्लस सी करते हैं इसी काम को कितने दिन में, ये करते हैं 36 दिन में। दोनों का एलसीएम मान लेता हूं मैं, ये होगा 108 होगा। ए प्लस बी की एफिशिएंसी आएगी 2, 54 दूनी 108, और इसकी आएगी 36 की 108, 3 आएगी। अब एक चीज और कहता है, बी का 6 दिनों का किया गया काम सी के 9 दिन के काम के बराबर है। तो इसका मतलब बी की एफिशिएंसी ज्यादा है। बी की एफिशिएंसी कितनी है, बी की एफिशिएंसी है जी, ये बी है ये सी है, तो बी की है एफिशिएंसी 9, इसकी होगी 6 होगी, क्योंकि बी ज्यादा काम कर 6 दिन में जितना काम कर लेता है उतना सी कितने दिन में कर पाता है, 9 दिन में। तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो होगा 3:2 होगा। अब मुझे बनानी है सेम वैल्यू, एफिशिएंसी सेम बनानी है। मैं क्या करता हूँ, ए प्लस बी की यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी है, ए प्लस बी की 2 है, तो इसको 1 + 1 लिख सकता हूँ, इसको 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, या इसको ऐसे छोड़ो, ऐसे गलत हो जाएगा। इसको ऐसे भी देखो सोच सकते हैं हम, ए प्लस बी की वैल्यू 2 है दोस्तों, सी की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, सी की एफिशिएंसी यहाँ से आएगी 1, सी की एफिशिएंसी 1 आएगी, और यहाँ पे सी की एफिशिएंसी क्या है, 2 है। तो 2 बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, कितने से, 2 बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, क्योंकि इसको लिखा था मैंने ए प्लस बी की वैल्यू 2 थी, और इसकी सी की वैल्यू 1 थी, ये थी ए प्लस बी की वैल्यू। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा दोस्तों 4, यहाँ पे भी 4 होगा। तो यहाँ से क्या निकल के आया, सी की एफिशिएंसी होगी 2, और बी की हुई 3, और ए की कितनी बचेगी, ए की एफिशिएंसी होगी 1। अब इसके अकॉर्डिंग, अब एक्यूरेट इफिशियंसी ये आई है, इसके अकॉर्डिंग ए प्लस बी कितने दिन में करते हैं, 54 दिन में किसी काम को करते हैं। तो टोटल काम मानूंगा मैं 54 गुना 1 + 1 दिन में कितना करते हैं, 3 और 1 4 यूनिट करते हैं, तो 54 दिन में इतना कर लेंगे। अब आपको बताना है ए इसका 2/3 कितने दिन में कर लेगा। तो ए एक दिन में एक करता है, इतना कराना था, 1 से डिवाइड कर दूंगा, इसको करता हूँ 3 पे, 3 पे आएगा 18, ये आएगा 4 दूनी 8, 8 18 8 144, तो ए कर लेगा 144 दिन में। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 8, 13 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत वजन 60 किलोग्राम है। यदि कक्षा में 42 किलोग्राम और 48 किलोग्राम वजन वाले दो नए विद्यार्थी शामिल हो जाते हैं, तो 15 विद्यार्थियों का नया औसत वजन ज्ञात कीजिए। देखो 13 का जो औसत वजन था 60 था, दो विद्यार्थी आए हैं, आपको ये देखना है, एक तो 18 कम लेके आया औसत से, और एक दोस्तों 12 कम लेके आया। टोटल एवरेज से कितना कम लेके आए हैं, इतना कम लेके आए हैं, 12 18 30 कम लेके आए हैं। एवरेज में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, जो पहले 60 था तो एवरेज में कमी आएगी, क्योंकि कम लेके आए हैं। तो प्रत्येक को कितना कम मिलेगा, 15 से डिवाइड कर देंगे इसको, 15 दूनी 30, तो एवरेज 2 से कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 9, चक्रवर्ती ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाने वाला
पर निवेश करने पर एक राशि 2 वर्ष में स्वयं का 2.89 गुना हो जाती है तो वार्षिक दर क्या है? दोस्तों 2 वर्ष में अपने आप का इतने गुना होगी ये। इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो 1 वर्ष में क्या होगी, आपको रूट कर देना है, इतने गुना हो जाएगी। मतलब कि इसका रूट 17, इसका 10, मतलब कोई राशि 10 से 1 साल में 10 से 17 हो जा रही है। ऐसा ही सीआई सेम रहता है 1 साल का वार्षिक है दर। तो ब्याज कितने का मिलता है, 7 यूनिट मिलता है। प्रिंसिपल के ऊपर 1 साल का ब्याज ही क्या होता है, इंटू में 100, साथ में परसेंटेज रेट होता है। इससे ये कैंसिल, तो रेट होगी 70%। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 10, अभिकथन और ये है कारण। आपको बताना है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित अभिकथन ए और कारण आर के संबंध में सत्य है। देखो इसमें ऊपर अगर मैं बना देता हूँ, ये a प्लस बी का क्यूब है। दोस्तों a की क्यूब है यहाँ पे, और उसके अलावा 4.29 है, और यहाँ पे 1331, ये कह सकते हैं ये किसका क्यूब है, 1.1 का क्यूब है। तो ए की क्यूब, बी की क्यूब। और इसमें से जब 3ab कॉमन लोगे आप, 3 मतलब इसको तोड़ोगे 3, ए की वैल्यू 11.1, 3ab, बी इसमें से ले लूंगा मैं कॉमन, बी इसमें से कॉमन ले लूंगा मैं, इसमें जैसे 4.29 है, ये है 1.3 का 3 गुना करेंगे 3.9। तो इसमें से बी मान लो 3.9, इसको मैं लिख लेता हूँ, अंदर बचेगा, जब 3 कॉमन लिया 39 या 117 होता है, तो ये बचेगा 1.1 प्लस 3.9। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ए की क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, मतलब कि ये बनेगा 3.9 प्लस 1.1, इसका सारे का होल क्यूब, मतलब 5 का क्यूब। ये 5 बनेगा, 5 क्यूब होता है 125। और बटे में, ये देखो ए स्क्वायर डायरेक्ट दिख रहा है आपको, ये बी स्क्वायर दिख रहा है आपको। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों 0.77 को इससे, तो बी स्क्वायर भी होगा, और प्लस 2ab भी होगा। इसको 2 में तोड़ूंगा, 2 इंटू में करूंगा 0.3, और 41 दिया 123 होता है, ये हो जाएगा 1.23 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2ab भी आता है नीचे, तो नीचे बनेगा 1.23 प्लस 0.77 का होल स्क्वायर, मतलब कि 0.77 जोड़ेंगे 1.23 में, तो ये आएगा 2, 2 का स्क्वायर होगा तो ये होगा 4, तो ये आएगा 125/4। और किसके बराबर है ये, इसका 125/4 मुझे करना है। तो ऐसा करता हूं मैं, इसको 25 से नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ, 25 से ऊपर, ये आएगा 25 गुना 5, लिख सकता हूँ इसको। 25 गुना 25 600, 25 गुना 5 करूंगा 6 × 5 = 30, 3000 प्लस 125, 3125/100, ये आएगा 3125। अपने आप में पैटर्न सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं ए और आर दोनों सत्य है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 11, एक कार का आरंभिक मूल्य 45 साढ़े 4 लाख रुपए है। कार के मूल्य में प्रत्येक वर्ष उसके आरंभिक मूल्य का 40% मूल्य ह्रास होता है, मतलब घट जाती है कीमत। 2 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा? देखो 40% घट जाती है, 4 जीरो है, तो 40% की फ्रैक्शन 2/5 होती है, तो 3/5 हो जाएगी पहले साल, दूसरे साल फिर 3/5 हो जाएगी। वैसे इसको काट दो और गुना कर दो, इसको काटते हैं 5 पे, पंजो पंजो 25, 25 चौका 100, तो ये होगा 4। 45 चौका दोस्तों 180 होता है, और साथ में है 45 चौका 180, 2 जीरो हो रहा है, गुना करना है 9 से, तो 18 निम्मा कितना होता है, 162 होता है, 162 के आगे आएंगे 3 जीरो। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 12, एक मीनार की छाया उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है। मीनार की दोस्तों, ये है मान लो मीनार, इसकी जो छाया है ये होगी छाया, इसकी ऊंचाई की कितनी है, ये ऊंचाई 1 है, ये √3 है। तो उस मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना होगा? शीर्ष का उन्नयन कोण आपको निकालना है, तो ये एंगल कितना होगा, 10 लंब बटे आधार 1/√3, 10 30 की वैल्यू होती है, ये होगा 30 डिग्री। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 13, इसको सोल्व करना है। देखो आसान है, एक ही लाइन में सोल्व करना आपको, जल्दी से जल्दी। इसको लिखेंगे 5/4, 4/5 हो जाएगा। एक सेकंड, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ मेरे को,
ये क्या हो जाएगा, 5/4 है दोस्तों, 4/5 हो जाएगा ये। फिर सोल्व करोगे, 5×3 = 15, 19/5, तो 5/19 होगा। तो फिर सोल्व करोगे, 19×2 = 38 और 5 43/19, तो 19/43 हो जाएगा ये। इसको आपस में कैंसिल आउट करेंगे, 1 आ जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14। ए बी की वैल्यू, ए बी बराबर है सी डी बराबर है 4। ए बी बराबर है सी डी, ये 4 है। ए बी की वैल्यू 4 है, सी डी की वैल्यू भी 4 है, डी ई की वैल्यू 5 है। तो आपको बताना है बी ई की वैल्यू बतानी है। ये मान लो एक्स है, एक्स की वैल्यू आपको बतानी है। एक प्रॉपर्टी होती है, ये लेंथ एक्स और ये पूरी लेंथ x+4 बराबर होना चाहिए किसके, ये 5 और 5 + 4 9, 9×5 = 45 के बराबर होना चाहिए। तो x की वैल्यू पुट करो यहाँ पे। x की वैल्यू दोस्तों मैं क्या पुट करूँ, 45 बनाना मुझे, 5 एकम 5, 5 नहीं 45। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 15। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। मान लो दो संख्याएं दोस्तों तीसरी संख्याएं से, मान लो ए बी सी ऐसी है, तीन संख्याएं हैं। कहते हैं दो संख्याएं हैं ना, पहली 20% और 50% अधिक है तीसरी संख्या से। देखो पहली तो अधिक है, तीसरी संख्या मान लो 100 है, तो ये 120 होगी, और ये होगी 50% अधिक है, 150 होगी। तो आपको बताना है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या दोस्तों दूसरी का कितना परसेंट है, ये आपको बताना है। इंटू में 100, साथ में परसेंटेज, 0 से 0, 3×5 = 15, 3×4 = 12, 4/5 क्या होता है, 80%। ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 16। यदि tan 7 थीटा tan 2 थीटा बराबर 1, तो tan 3 थीटा का मान आपको बताना है। देखिए इसको लिख सकता हूं मैं, टेन यहां से आप निकालोगे, tan 7 थीटा की वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ। ये होगा 1/tan 2 थीटा, ऊपर आके दोस्तों cot 2 थीटा हो जाएगा, और cot 2 थीटा को मैं लिख सकता हूँ। cot 2 थीटा को कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं tan 90 - 2 थीटा। cot 2 थीटा होता है। अब टेन से टेन कैंसिल, 7 थीटा बराबर आया मेरे पास 90 - 2 थीटा के। ये प्लस होगा उस साइड जाके, ये 9 थीटा बराबर आएगा 90 के, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 10 आएगी। बताना कि आपको tan 3 थीटा मतलब tan 30 डिग्री की वैल्यू आपको बतानी है। tan 30 डिग्री होता है दोस्तों 1/√3। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 17। शरद ने अपनी 30,000 रुपए की संपत्ति को साधारण ब्याज पर दो योजनाओं एक्स और वाई में निवेश किया। एक्स पर ब्याज दर 10% प्रति वर्ष है और वाई पर 2% प्रति वर्ष है। ठीक है। 2 वर्ष में कुल प्राप्त ब्याज कितना है, 3,000 है। एक्स में एक निवेश राशि क्या थी, देखो 2 वर्ष में ब्याज इतना मिला, तो 1 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, आप कहेंगे 1500 मिलेगा। कितने के ऊपर, 3,000 के ऊपर। तो दोनों की मिला के रेट कितनी होगी, इंटू में 100, साथ में परसेंटेज, ये होगी दोनों से रेट। इससे ये कैंसिल, 15×2 = 30, 2 पे काटूंगा इसको। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15×2 = 30, ये आया 20, 20 पे काटूंगा, 20×5 = 100, 5% होगी। तो एक्स पे दिया था 10% पे, और वाई पे लगाया था, निवेश किया था 2% पे, और बीच वाली कितनी है, दोनों को मिला के 5% है। तो ये जो रेशियो आएगा, ये आएगा जो प्रिंसिपल है उसने अलग अलग इन्वेस्ट किया था, एक्स और वाई का प्रिंसिपल आएगा। तो ये होगा, इसमें से माइनस करेंगे 5, और ये होगा दोस्तों 5 - 2 3, 3:5 में आपको बांटना है। तो आपको एक्स की में निवेश की गई राशि बताना है, एक्स की वैल्यू आपको बतानी है, मतलब एक्स में ये वाली राशि निवेश की है 3 यूनिट। 5 और 3 8 यूनिट की वैल्यू 30,000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी, बटे में कर देंगे 8। बतानी कितने यूनिट क्या है, आपको 3 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो आपको करना है 8। मुझे पता है 30 को मैं इसको काटूंगा कैसे, 30 गुना इसको दोस्तों 1,000 करूंगा, 1,000 को मैं 8 पे काटता हूँ, 125 आएगा। गुना करना है 3 से, तो 3×3 = 9, 9 की गुना करनी है मुझे 125 से, और साथ में एक जीरो भी है। तो 125 से मैं 9 की 900, और 25 × 225, 1125, तो ये डायरेक्ट आ गया मेरे पास। और साथ में क्या है, एक जीरो भी है, 11,250। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 18। एक कृषि योग्य खेत आयत के आकार का है, जिसकी लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 14 मीटर है। खेत के किनारे पर एक गड्ढा 6 मीटर लंबा, 3 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर
गहरा खोदा जाता है। हम गड्ढे से निकाली गई मिट्टी को खेत के बाकी क्षेत्र में समान रूप से फैला दिया जाता है, तो खेत का सतह कितना बढ़ेगा ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, आसान क्वेश्चन है। देखो ऐसे है ये मान लो खेत है रेक्टेंगुलर। अब दोस्तों इस खेत में से आपने देखो, मुझे बनाना नहीं आता, मैं माफी चाहूंगा आपसे, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है। एक सेकेंड। मान लो ये रेक्टेंगुलर खेत है, इसमें कहीं भी गड्ढा खोदे, किनारे पर एक गड्ढा जिसकी क्या है 6 मीटर लंबाई, 3 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरा। यहाँ पे गड्ढा कहीं पे भी खोद दिया, ये गड्ढा खोद दिया, इससे मिट्टी निकाली और ये खेत में उड़ेल दी, इसका क्या है सतर बढ़ेगा खेत का। ठीक है, इसका लेवल बढ़ेगा, ऊपर की तरफ आएगा ऐसे। तो वही आपको बताना है, कितना इसका जो सतर है, खेत का सतर कितना बढ़ेगा। खेत का सतर दोस्तों उतना ही बढ़ेगा, जो रिमेनिंग जो एरिया हो गया खेत का, इसका जो लेवल उतना ही बढ़ेगा, जो इसका वॉल्यूम होगा और जो रिमेनिंग का वॉल्यूम निकालेंगे वो बराबर कर देंगे, उतना ही वॉल्यूम इसका, जितना वॉल्यूम इसको का, जितनी मिट्टी निकलेगी उतना ही सतर्क बढ़ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन में। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, ये क्यूबोइड जैसा खड्डा होगा, 6 गुना 3 गुना 2.5, इसका वॉल्यूम तो ये होगा। और खेत का जो रिमेनिंग पार्ट है कितना बचेगा, ये बचेगा 20, 280। 280 में से इसका लेंथ कितनी थी, लंबाई थी इसकी 6 मीटर और चौड़ाई थी 3 मीटर, इतना एरिया माइनस कर दूंगा इसमें से, 6 × 18 माइनस कर दूंगा। इसका एरिया ये आएगा, एरिया आएगा यहाँ से 262। 262 एरिया को अगर हम हाइट हाइट से जितना लेवल बढ़ेगा उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वॉल्यूम बन जाता है। ये क्या बन जाता है, इसका जो लेवल ऊपर बढ़ेगा, मतलब ये एरिया निकाल दिया, जैसे किसी भी चीज का वॉल्यूम निकालना हो तो हम बेस का एरिया निकालते हैं, उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसी चीज का वॉल्यूम आता है। अब दिस इज इक्वल टू दिस, इसका वॉल्यूम इसके बराबर होना चाहिए। तो आपको बतानी है एच की वैल्यू, पहले कैंसिल आउट कर देते हैं इसको। 18 × 18 बचेगा हमारे पास कितना, 6 बचेगा। देखो 18 पे तो नहीं जाएगा ये, इसको ऐसे करते हैं, 2.5 है ये, इसको 262 को नीचे लेके आएंगे, ये आएगी एच की वैल्यू, और नीचे आएगा 262। अब यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 4500 बटे आपको 262 करना है, 4500 बटे 262 करना आपको। देखो इसको काटता हूँ, ये आएगा 50, इसको काटता हूँ दो पे, 131 आएगा। 131 से भाग दोगे किसको, 45, पंजे पंजो पंजो 25, दो कैरी, पांचों का 20 और दो 22, 2250 को 131 से भाग दोगे आप, ये लगभग आएगा, पहले तो एक, दो पे तो नहीं जाएगा, एक पे जाएगा, तो 131 आएगा, 4 9 0, 4 उतारेंगे, उसके बाद जाएगा ये 6 पे, 5 पे, 4 पे, तो 6 पे तो नहीं जाएगा, 6 से तो ज्यादा ही जाएगा, 7 पे करके देखते हैं, 7 7 7 या 21 दो कैरी, 7 7 और 2 9, 917 आता है, मतलब 7 पे जाएगा, 17 पॉइंट समथिंग आएगा सेंटीमीटर में। ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 19। 1750 रुपए की एक राशि दो भागों में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि पहले भाग पर 8% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 6% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज बराबर है, प्रत्येक भाग पर ब्याज रुपए में है। दो भागों में डिवाइड करेंगे राशि को, तो हमेशा इस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है, जब भी एस आई सेम होगा, प्रिंसिपल का रेशियो होगा अपोजिट होगा एस आई के, तो प्रिंसिपल P1 P2 का जो रेशियो होगा दोस्तों रेसिप्रोकल होगा जो साधारण ब्याज होगा उसका। तो ये यहाँ पे रेट तो 1 साल है, टाइम तो 1 साल है, ये होगा 1/8 और ये होगा 1/6। दो पे काटता हूँ 4 आता है, दो पे काटता हूँ 3 आता है, तो ये 3:4 आएगा। 3:4 मतलब 7 यूनिट की वैल्यू क्या है, ये है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 25 17 175 250। तो आपको बताना प्रत्येक भाग पर ब्याज बताना क्या होगा, तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना होगा, दो 25 ये 75, 750 होगा, 750 पे कहीं पे भी निकालो दोनों से बराबर आएगा, 750 पे ब्याज निकाल दो 8%, तो ये आएगा, जीरो से जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 पे काटूंगा इसको 15 आएगा, और 2 पे काटूंगा 4 आएगा, 15 चौके 60 आएगा। ब्याज कितना होगा प्रत्येक भाग पर, 60 रुपए, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20। अनु कोई काम करने में बीने से 4 गुनी अच्छी है, दोनों मिलकर एक काम को 12 घंटे में कर सकते हैं। देखो टोटल काम होगा एक 4 गुनी अच्छी है,
एक की एफिशिएंसी 4 होगी, एक की 1 होगी, तो टोटल काम होगा 4 1 5 12 पंजे 60 होगा। अनु अकेले कितने घंटे में काम पूरा कर पाएगी? देखो अनु की एफिशिएंसी क्या है, अनु कोई काम करने में बीनी से 4 गुना अच्छी है, बीनी से। तो अनु की एफिशिएंसी क्या है, बीनी से 4 गुना, मतलब इसकी 4 है तो ये कितने दिन में करेगी, 4 से डिवाइड कर दो, 15 दिन में करेगी। या इसमें घंटे की बात हो रही है तो 15 घंटे में करेगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में आपको पेन भी नहीं उठाना है, आपको जल्दी करना है। क्वेश्चन नंबर 21। सरल रेखा x बराबर 0 y बराबर 0 x प्लस वाई बराबर 1 तथा 2x प्लस 3y बराबर 6 से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में कितना होगा? देखो इन लाइनों से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको बताना है। बनाता हूं मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये मान लो वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ये ओरिजिन होता है दोस्तों, ओ मान लेते हैं इसको। अब एक है, एक के ओरिजिन है एक्स बराबर है 0 वाई बराबर है 0, और एक एक्स बराबर है एक्स प्लस वाई बराबर है 1। इसके पॉइंट क्या आएंगे इस लाइन के, अगर मैं इसमें पुट कर देता हूँ, वाई की वैल्यू 0 पुट करूंगा, एक्स की 1 आएगी। तो यहाँ पे मान लो एक्स की वैल्यू 1 यहाँ होगी, 1 0 ऐसे इंटरसेक्ट करेगी। और वैसे ही उल्टा पुट करेंगे, जब y की वैल्यू पुट करेंगे, जैसे कि x की 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू 1 होगी, तो एक पॉइंट यहाँ पे बनेगा 0 1। इसको मिला देते हैं, एक लाइन तो ये होगी। अब 2x प्लस 3y बराबर है 6 है। x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y की कितनी आती है, 2 आती है। y की 2 आती है दोस्तों, 0 2 पॉइंट बनेंगे। और y की वैल्यू क्या पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं, x की वैल्यू 3 आती है, तो एक पॉइंट बनेगा यहाँ पे। ये मान लो ऐसी लाइन आएगी, 3 0 बनेगा। अब ये दो ट्रायंगल बनेंगी, आपको एरिया कौन सा बताना है, इनसे घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल इन लाइनों से। देखो ये आपको एरिया बताना है, मैं बना देता हूँ। ये वाला दोस्तों एरिया आपको बताना है, ठीक है, ये वाला एरिया बताना है। तो ये एरिया मैं कैसे निकालूंगा, इस पूरी बड़ी ट्रायंगल में से, मतलब कि इस पूरी बड़ी ट्रायंगल में से माइनस कर दूंगा ये छोटे वाली ट्रायंगल। ये वाली ट्रायंगल माइनस कर देंगे, इसको और हाईलाइट कर देता हूँ, एक सेकेंड। ये ट्रायंगल का माइनस कर देंगे एरिया। एरिया देखो कैसे, बड़ी ट्रायंगल का एरिया होगा 1/2, बेस क्या होगा 1/2, बेस है इसका, बड़ी का आप कहेंगे 3 है। और हाइट क्या होगी दोस्तों, वाई एक्सिस वाली 2 होगी। माइनस करना आपको 1/2, ये छोटे वाली का बेस क्या है 1 है, और हाइट भी क्या है इसकी 1 है। तो ये आएगा 2 से 2 कैंसिल, 3 माइनस 1 बटे 2, 3 माइनस 1 बटे 2 दोस्तों क्या आएगा, 2 से ही ढाई आएगा, 2 से 1 बटे 2। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 22। कोस सी प्लस कोस डी बराबर एक्स, तो एक्स का मान, कोस सी प्लस कोस डी का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो ये होता है ट्वाइस ऑफ कोस ऑफ सी प्लस डी बाई 2 इंटू में, तो कोस है दोनों, प्लस है बीच में, और आंसर में भी क्या आएगा, कोस ही आएगा। टू ट्वाइस ऑफ कोस सी प्लस डी डी बाई 2, और एक बार आएगा फिर माइनस का, कोस सी माइनस डी बाई 2। ये होता है इसका फॉर्मूला। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 23। एक्स वास्तविक संख्या, कहता है एक्स वास्तविक एम एक्स प्लस वन बाई एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, तो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब बराबर है जीरो, तो एक्स प्लस वन बाई एक्स की पावर 4 का मान क्या होगा? देखिए अगर ये जीरो है, ये दोस्तों क्या है, जीरो है, तो इसको लिखता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये होता है ए प्लस बी, मतलब कि एक्स प्लस वन बाई एक्स इंटू में, एक सेकेंड जल्दबाजी कर गया मैं, इसको ऐसे लिख लो आप, एक्स प्लस वन बाई एक्स का क्यूब, इसको मैं कर देता हूँ, ये किसके बराबर होगा, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab 1 हो जाएगा, इंटू में ए प्लस बी एक्स प्लस वन बाई एक्स, ये होगा। और ये दोस्तों जीरो है, ये क्या है, जीरो के बराबर है, ये जीरो के बराबर है, तो यहां से आप कहोगे
थ्राइस ऑफ एक्स प्लस वन बाई एक्स किसके बराबर हो गया? ये बराबर हो गया एक्स प्लस वन बाई एक्स के सारे की पावर 3 के। तो इससे एक कैंसिल हो जाएगी, पावर 2 बचेगी। तो अब आपको इसकी पावर 4 करनी है, तो इसकी वैल्यू क्या है? 3 के बराबर। तो एक बार और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वन बाई एक्स की पावर 4 हो जाएगा, और ये 3 गुना 3 9 हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 24, ए और बी की औसत मासिक आय 14,000 रुपये है, बी और सी की दोस्तों 15,600 है, सी और ए की मासिक आय ये है। तो सी की मासिक आय आपको बतानी है। देखो यहाँ से दो बंदे ये हैं, दो ये हैं, दो ये हैं, तो मैं सभी को जोड़ूंगा, सभी का सम अगर मैं निकालता हूँ, आपको बताने किसकी है? सी की बतानी है। औसत दिया हुआ है ये औसत। अब सभी को मैं जोड़ूंगा जब, तो ये आएगा ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आएगा लेफ्ट साइड, और सभी का सम करूंगा, ये एवरेज है तो टू तो दोस्तों सबके मल्टीप्लाई में आएगा, दो दो बंदे हैं, तो ये आएगा 14,000 प्लस 15,600 प्लस 14,400, 15 14 29, ये 30,000 प्लस 14,000 44, 44 का 44,000 आएगा, सीधा कह सकता हूँ। इससे दो से ये दो कैंसिल हो जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 44,000 आई। तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 14,000 है। तो इसमें से 14,000 माइनस कर देंगे। ये तो आपको एवरेज थी, सम कितना होगा? 28,000 होगा, इसमें से 28,000 माइनस कर दूंगा। तो यहाँ से सी की वैल्यू क्या आएगी? ये आएगी 12 और 4 16,000। ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 25, यदि 2a-5b 3a+6b का जो रेशियो ये है, तो आपको बताना है ए बाई बी का रेशियो क्या होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा, देखो डायरेक्ट करना आपको, 14a, ये आएगा 4 3 12a, तो 2a बचेगा लेफ्ट साइड में। ठीक है, ए को सोल्यूशन किया, एक का। अब माइनस के 35 भी है, और प्लस के दोस्तों 6 चौका 24 भी है, 35 में 24 जोड़ूंगा 59 आएगा, सीधा 59 आएगा, 59 बी के बराबर आएगा ये। 2a बराबर है। अब कांस्टेंट टर्म देखते हैं क्या होगा उसका, एक सेकेंड, ये पेन हैंग हो गया। कांस्टेंट टर्म तो दोस्तों कुछ है ही नहीं, तो यहाँ ए और बी का रेशियो, ए की वैल्यू बी के साथ वाली होती है और बी की वैल्यू ए के साथ वाली, तो बी की वैल्यू तो 2 आएगी, ए की वैल्यू 59 आएगी, 59/2 होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड। 26 क्वेश्चन नंबर 11 19 आपको बताना है, आंकड़ों का माध्य 11 है, तो के का मान आपको बताना है। माध्य क्या है? 11। माध्य कैसे होते हैं? सबको जोड़ना है और नंबर ऑफ टर्म से आपको डिवाइड करना है। तो सबको जोड़ेंगे सबसे पहले, तो ये आएगा 11 और 19 30 35 और 10 45 और 13 58 और 12 70 और 8 78 और 15 दोस्तों 93 और 14 107। क्या है? 107 प्लस होगा के, और नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, डिवाइड बाई 10 होगा। डिवाइड बाई 10 माध्य निकालते टाइम डिवाइड बाई 10 करेंगे नंबर ऑफ टर्म से, और ये बराबर होगा 11 के, तो सीधा मल्टीप्लाई कर देता हूँ 10 की, 110 के बराबर होगा, तो के की वैल्यू क्या आएगी? 3 आएगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 27, दिए गए आंकड़ों में यदि 22 के स्थान पर 52 को शामिल कर दिया जाए, तो दोनों माध्यिकों का अंतर ज्ञात कीजिए। दोनों माध्यिकाओं का अंतर क्या आएगा, ये आपको बताना है। देखो माध्यिका निकालने का तरीका क्या आता है, सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म काउंट करनी है, 1 2 3 4 5 6 है, इवन है दोस्तों, तो माध्यिका क्या होगी? इवन है, 6 है नंबर ऑफ टर्म, तो 6 का आधा तीसरी, और इससे नेक्स्ट टर्म चौथी, इनका जो एवरेज होगी ये होगी माध्यिका। तीसरी टर्म और चौथी टर्म कब? जब इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लोगे आप। तो सबसे पहले तो इसमें आएगा 8, सबसे छोटा 8 है, 8 के बाद कौन सा है? 8 के बाद छोटा है फिर 15, 15 के बाद दोस्तों क्या है? 18, तीसरी टर्म होगी 18, 18 के बाद चौथी टर्म कौन सी होगी? 22 होगी, और इनका एवरेज निकालूंगा मैं, 20 आएगा। पहली माध्यिका मेरी आई इनिशियल 20, अगर मैं यहाँ पे दोस्तों 22 की जगह 52 रखूंगा, तो फिर चौथी टर्म मेरी कौन सी आ जाएगी? 22 की जगह 52 रखूंगा, तो फिर चौथी टर्म मेरी आ जाएगी 26। तो फिर क्या होगा? तीसरी टर्म चौथी टर्म होगी 26, मतलब 18 प्लस चौथी टर्म हो जाएगी 26, तो 18 और 26 कितना होगा? 44 होगा।
44 का आधा 22 होगा, तो अंतर क्या आएगा, 2 का आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 28। आंकड़ों का माध्य, माध्यिका और बहुलक का योग ज्ञात कीजिए। माध्य, माध्यिका और बहुलक का योग आपको बताना है। बहुलक तो वो होता है बारंबारता जिसकी सबसे ज्यादा बार होगी। माध्यिका क्या होती है, पहले नंबर ऑफ टर्म काउंट करो, जैसे मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में, 1 2 3 4 5 6 7 है। ओड है दोस्तों, नंबर ऑफ टर्म 7/2। क्या होगा, ओड है मतलब 7/2 फ्रैक्शन में आएगा, उससे नेक्स्ट नंबर ले लेना है, 7/2 से आगा, मतलब कि 7 से अगला 8। 8/2 जो चौथी टर्म होगी, ये क्या होगी, हमारी माध्यिका होगी। कब, जब आप इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लोगे चौथी टर्म। तो पहली टर्म तो हमारे पास आएगी 9। 9 के बाद फिर आएगी 15, फिर तीसरी आएगी 20, फिर आएगी 25, तो मीडियन तो होगी हमारी 25। मोड क्या होगा, सबसे ज्यादा 25 है, तो मोड भी हुआ 25। योग बताना आपको, योग आएगा 50 से तो ज्यादा ही आएगा। ये ऑप्शन बार हो गया दोस्तों। अब मीन निकालना आपको, मीन 50 से तो ज्यादा ही आएगा, मतलब कि इनका सम। मीन इन नंबर ऑफ टर्म काउंट करो, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 तीय 75, तो ये सीधा ही हो गया। 75 और 15 90 हो गया। 90 और 20 110 और 35 145 और 9, 145 और 9 होगा हमारे पास 154। डिवाइड करना है, नंबर ऑफ टर्म कितनी थी, 7 थी। 7 से काटूंगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 22 सत्ता 154 होता है। तो 22 और जोड़ेंगे 50 में, ये आएगा इनका सभी का सम आएगा 72, 72। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 29। अब की बार बताना आपको वेरिएंस। वेरिएंस बताने के लिए सबसे पहले आप निकालोगे इसका मीन, निकालोगे माध्य। क्या निकालोगे दोस्तों, माध्य। फिर माध्य निकाल के, माध्य का आपको जो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है, ये होता है मतलब कि 1/n समीशन xi, मतलब xi मतलब जो ये नंबर ऑफ टर्म दी हुई है, इसका डिफरेंस लेना है आपको मीन के साथ सभी का, और उसका करना है होल स्क्वायर का सम। समीशन मतलब सम करना है। अब सबसे पहले माध्य निकालेंगे। जोड़ो इनको सब, इनको सबको जोड़ो। 10 7 और 6 13, और 10 23, और 12 35, और 13 48। 48 और 14 कितना होगा, 48 और 14 होगा हमारे पास। 48 और 14 देखो कितनी है संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 है इसमें। यहाँ पे दोस्तों संख्याएं क्या है, 6 है। इसमें एरर है क्वेश्चन में, इसमें एक संख्या और आएगी, इसने मिसिंग करा हुआ है नंबर एक। 6 है, 7 है, एक 8 भी है इसमें। क्वेश्चन में एरर है, मैं पहले ही बता देता हूँ, एक 8 भी है। बुक में देखोगे आप, अगर आपके पास बुक है तो इसमें 8 भी है एक संख्या। 6 और 7 13, और 8 21। 21 और 10 31, और 12 43, और 13 56, और 14 70 होगा। 70 डिवाइड बाई करोगे आप, नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 3 और 4 7 होगी। तो एन की वैल्यू तो आई हमारे पास 10 आई। सॉरी, एन की वैल्यू तो नंबर ऑफ टर्म में 7 है, और इसकी वैल्यू क्या आई, एक्स बार की वैल्यू, मतलब कि मीन कितना आया, हमारे माध्य हमारे पास आया कितना, 10 आया। माध्य की वैल्यू 10 है, और एन की वैल्यू 7 है। अब आपको इसको सोल्व करना है। अब क्या लेते हैं, समीशन लेते हैं, इनका डिफरेंस लेते हैं। 1/7 तो आएगा ही आएगा। अब माध्य के साथ इनका डिफरेंस लेना है। 6 माइनस 10 करोगे, उसका स्क्वायर करोगे, 4 का स्क्वायर 16 होगा। फिर 10 माइनस 7 3 का स्क्वायर 9, फिर 8 2 का स्क्वायर 4, फिर 10 जीरो आएगा, फिर प्लस 4 आएगा, फिर 9 आएगा, और ये 16 आएगा। अब इनको जोड़ना है सबको, 16 और 9 25, 4 29, और 4 33, और 9 42, और 16 42, और 16 होगा हमारे पास 58। 58 बटे आपको 7 करना है, 7 8 56 होता है दोस्तों, 8 पॉइंट समथिंग आएगा। लेकिन दो ऑप्शन है, ये दो ऑप्शन तो बाहर हो गई। 7 8 56, दो बचा, फिर 8 दूनी 16, दो आएगा, फिर इसका मतलब 5 पे तो नहीं जाएगा, ये भी ऑप्शन बाहर हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 30। एक थैले में 5 लाल गेंद, 7 पीली गेंद और 3 गुलाबी गेंद है। कोई थैला है दोस्तों, रेड है, उसमें 5 येलो है, 7 और 3 गुलाबी है, पिंक है 3। यदि थैले में से दो गेंदें एक के बाद दूसरी यादृच्छिक रैंडमली निकाली जाती है, एक के बाद दूसरी निकाली जाती है। दो गेंदें निकाली गई, एक के बाद एक निकाली गई यादृच्छिक रैंडमली, तो क्या प्रायिकता है कि पहली गेंद लाल
फर्स्ट रेड होगी और दूसरी क्या होगी, पीली होगी। अगर पहली रेड होगी दोस्तों, रेड कितनी है टोटल, 5, तो 5 में से एक निकाली, टोटल 15 में से कितनी निकली, 7 और 5 12 3, टोटल नंबर आउटकम 15 है, 15 में से एक निकाली। अब दूसरी बारी आ गई, अब एक के बाद दो निकालनी है, एक तो निकल गई, अब बची कैसे पे, येलो होने की प्रैक्टिस क्या होगी, टोटल 7 है, 7 में से अगर एक होगी तो एक तो निकल गई थी रेड, तो बची कितनी, 14, 14 C1। अब ये आपको सोल्व करना है। ये आएगा 5/15, इसकी वैल्यू तो 5 ही होती है 5C1 की, और इसकी 15 होती है। NC1 की वैल्यू हमेशा n होती है, आपको ध्यान रखना है। 5/15 1/3 होगा, और इसकी वैल्यू 7 होगी, इसकी 14, ये होगा 1/2, 1/2 1/3, तो ये आएगा 1/6। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4।